राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वेद व्यास जी भगवान की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर देव। गजाननम भूत गणाधिसेवितमो कपित जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारिकम नमामि विघ्नेश स्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश स्वर पाद पंकजम। वासुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनमो देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग प्रथम स्कंद। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में विराजमान हैं। कथा का जो प्रसंग है वो महाभारत में प्रवेश किया है। सबसे पहले सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने छली कपटी ईर्ष्यालु अश्वत्थामा का मान मर्दन अर्जुन के द्वारा कराया। कल इस कथा को हम सब विस्तार से सुन चुके कि अश्वत्थामा ने सभी पांडवों को मारने के लिए कुतिष्ठ रणनीति के द्वारा रात्र में सोते हुए पांडवों के पुत्रों को मार दिया। पांडव समझ के भगवान की माया से पांडव श्री कृष्ण जी लेके चले गए थे। जब पुत्रों को मार दिया तो अर्जुन को क्रोध आया और अश्वत्थामा को बंदी बना के द्रौपदी के सामने पेश किया। तो द्रौपदी ने उसको अभय दान दे दिया कि ये भी किसी माँ का पुत्र है। जिस प्रकार से आज हम दुखी हैं उस प्रकार से दूसरी माँ दुखी ना हो। इसी बात को ध्यान रखते हुए इसको बोलते देवत्व विचार। और अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के कहने पर अश्वत्थामा की ब्रह्मांड तक मणि जो थी उसके मस्तिष्क के उसको निकाल के और निष्कासित कर दिया। तिरस्कार करके अनादर करके, और अश्वत्थामा आज तक उसी अनादर और तिरस्कार में इस भूधरा पे भटक रहे अपने मोक्ष के लिए। दूसरा
भगवान की मायावी लीला को हमने सुना कि तारा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और भगवान श्री कृष्ण ने तारा की प्रार्थना पे तारा ने केवल एक ही कि प्रभु आपके अलावा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ को बचा लिया भगवान की, क्योंकि उत्तरा ने जो है केवल आधार भगवान श्री कृष्ण को माना कि बोले प्रभु आपके अलावा इस संसार में कोई नहीं। जैसे मीरा ने बोला था कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूजा न कोई। और यदि ये आश्रय ये विश्वास हम सब में भी प्रकट हो जाए कि भगवान के अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है, फिर उसकी रक्षा भगवान ही करते हैं। और ऐसे ही उत्तरा के गर्भ को कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के क्योंकि भगवान के सामने कोई भी असंभव नहीं है। किसी भी समस्या का जो है ये कह देना कि समाधान नहीं हो सकता, भले वो असंभव हो, लेकिन भगवान उसको संभव बना देते हैं। और इसी प्रकार से उत्तरा के गर्भ को बचाकर पांडवों के जो दीपक था, जो दिया पांडवों का बुझाने का कुत्सित प्रयास जो अश्वत्थामा द्वारा किया गया था, उसको निष्फल कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। बोला गया है कि जिस शमा को भगवान जलाए उसको कोई संसार में बुझा नहीं सकता है। तीसरा हम और आपने देखा कुंती की निष्काम भक्ति, जिसको अहेतुक भक्ति बोलते हैं। जय श्री राम। जिस भक्ति में केवल भगवान के प्रति प्रेम ही प्रेम है। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारकापुरी को जाने के लिए कुंती से माता से आशीर्वाद मांगा है, क्योंकि रास्ते में वो बुआ है, तो कुंती ने तुरंत बोले प्रभु आपके बगैर मेरा जीवन बेकार है और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। कल हम सब ने विस्तार से सुना। और कुंती ने बोला कि यदि आप मेरे को आशीर्वाद में कुछ देना चाहते हो तो केवल मेरे को विपत्ति दे दो, क्योंकि संसार में विपत्ति के जब रहती है तो प्राणी भगवान के नज़दीक रहता है। और जैसे ही जो है विपत्ति का निदान होता है, जैसे ही विपत्ति जो है हमारे जीवन से चली जाती है, तो मनुष्य आनंद में डूबकर भगवान से दूर हो जाता है। इसीलिए कुंती माता ने क्या बोला, नहीं प्रभु आप यदि मेरे को देना चाहे तो ऐसी विपत्ति दे दो। उनने अपना ही उदाहरण दे दिया कि प्रभु जब जब हम विपत्ति में थे तब तब आप मेरे साथ थे, पांडवों के साथ थे, और प्रतिदिन मेरे को आपके साक्षात दर्शन होते थे। और आज सुख संपदा आ गई, आज राज सत्ता आ गई, पूरा आपने वैभव वापस करा दिया और अब आप जा रहे हो। तो प्रभु मेरे को आपकी माया नहीं, दोनों रूप है संसार में, दोनों रूप उपलब्ध है। या तो भगवान को ले लो या फिर भगवान की माया को ले लो। प्रेम दो में से एक पे ही होगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार। या तो भगवान से प्रेम कर लो या माया, दोनों रूप है भगवान के। माया क्या है, वो संसार में फंसाने वाली है। भगवान क्या है, वो संसार से मुक्त करने वाले। कुंती बोली नहीं प्रभु मेरे को ये माया नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, मेरे को तो विपत्ति चाहिए और आप चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जाने का प्रोग्राम स्थगित कर दिया कि बोले बुआ अब मैं नहीं जाऊंगा और कुछ दिन आपके साथ, लेकिन आप विपत्ति मत मांगो, मैं आपके साथ रहूंगा। और जो आनंद भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, इस वैभव को, इस आनंद का भोग करो। तो जीवन में हम और आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि आनंद का भी तिरस्कार नहीं करना है। यदि भगवान की कृपा से यदि आनंद प्राप्त हुआ है तो भगवान के साथ उसको आनंद के, भगवान को मत भूलो। यदि हमको 56 प्रकार का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से, तो उस भोजन का तिरस्कार नहीं करना, पहले भगवान को जिम्मा देना है, फिर अपन जीव लेना। संसार में जो भी हमें संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, जो भी भगवान की कृपा से यदि वैभव भी प्राप्त होता है, तो पहले भगवान
बाद में उस वैभव का हम अधिकारी, क्योंकि वो हमारे स्वामी, मैं उनका नौकर। इस भाव से यदि हम संसार में जी रहे हैं तो बोले माता आनंद ही आनंद है। और यहाँ ये ज्ञान दिया, यहाँ जो है कुंती माता ने बहुत ही सुंदर स्तुति की भगवान की। बोले आप सर्वेश्वर हो, जगदीश्वर हो, आप बुआ वाला जो रिश्ता है ये केवल आपका संसारी है, और मैं संसारी रिश्ते को नहीं मानती हूँ। मैं आपको परम पिता परमेश्वर परब्रह्म मानती हूँ, क्योंकि सृष्टि का प्राकट्य से लेके अस तक ये आपके हाथ में है, और आप लीला कर रहे हो। मैंने नाना प्रकार की आपकी जो है लीलाएं देखी हैं, और मैं उस लीलाओं को देख के चकित हूँ कि एक यशोदा माता एक छड़ी उठाती हैं और आप रो रो कर अपने आंसू बहाते हो, काजल को बिगाड़ लेते हो। ये आप भगवान हो? एक वो आपके मोह में डालने वाली लीला है, और एक आप सर्वेश्वर हो। क्या कि भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो माया सामने नाचने लगती है, और एक जसोदा माँ की छड़ी को देख के आप रोने लगते थे प्रभु। लेकिन वो माया खत्म हो गई, वो मैंने आपकी बाल लीला का देखा, और उस बाल लीला से मैं मोहित थी, लेकिन अब मोहित नहीं हूँ। क्यों? आपका मैंने देखा कि आपने हमारे साथ में क्या नहीं किया। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आप बस्ता उतार हो गए प्रभु। असंभव था, जिसमें सहस्त्र हाथियों का बल था, वो दुशासन चीर हरण कर रहा, लेकिन प्रभु आपने साक्षात होके, लक्षागृह में कोई बचाने वाला नहीं था, अरे प्रभु आप साक्षात होके प्रकट हो गए। कौन कौन सी आपकी गाथा का वर्णन करूं, कौन कौन से दुख का वर्णन करूं जिसमें आप मेरे सामने खड़े रहे। और आज हमारे पास संपत्ति वैभव आपकी माया प्रकट हो गई, तो प्रभु आप जाने के लिए बोलते हो। इसके लिए ये संभव नहीं है मैं आपके बगैर जीवन, क्योंकि वो रिश्ते संसारी संसार में केवल व्यवहार करने के लिए होते। हमारा आपका जो रिश्ता है भक्त और भगवान का है, और हम सबके बीच में भी एक ही रिश्ता है, भक्त और भगवान का। अब आपको भगवान को जिस रूप में पूजन करना है उस रूप में उनसे रिश्ता स्थापित कर लो। भगवान उसी रूप में प्रकट होकर भक्त को वैसा ही आनंद देते। माता चाहे उनको बालक बना ले, माता चाहे तो अपने उनको स्वामी बना ले, माता चाहे तो उनको पिता बना ले। संबंध आपको स्थापित करना है भगवान के लिए कोई, लेकिन भाव हमारा पवित्र और पावन और समर्पण का होना चाहिए, जिसमें अहेतु की भक्ति बोलते हैं इसको, जिसमें हमारा कोई हित नहीं है, केवल भगवान से निश्चल प्रेम है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए केवल भगवान की यही शर्त बोला है, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान बोले हमको यदि जिसने प्राप्त किया उसका मन क्या हो, निर्मल होना चाहिए। और छल कपट से यदि आप जा रहे हो भगवान के पास में, फिर जो है अहेतुक भक्ति नहीं है। अहेतुक भक्ति यही है कि हम निर्मल मन के साथ भगवान का जो है केवल हमको क्या करना है कि भगवान की शरणागति करना है। फिर भगवान के हाथ में छोड़ दो। आनंद सागर हैं, आनंद सिंधु हैं, हमारे सबके जीवन में आनंद बरसने लगेगा। एक बार तो आप विश्वास करके देखो, एक बार भगवान का आश्रय करके देखो, एक बार अहेतुक भक्ति करके देखो। भगवान श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, जिनको द्वारका जाना पूरा साम्राज्य छोड़ के केवल कुंती माता की प्रार्थना पर हस्तिनापुर में रुक गए। ठीक है, सुभद्रा उनकी बहन है, जो अभिमन्यु की माता है, और जो उत्तरा जो है वो सुभद्रा की बहू है। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन को भी मिलने गए, सांत्वना देने गए कि अब आप निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि अब मैंने आपके कुल दीपक को बुझने से रोक दिया है, अब आपको जो है कुल दीपक प्राप्त होने वाला है। बड़ा सुभद्रा ने भी आओ भगत किया। विजय श्री का आनंद सब लोग तो सोच रहे हैं कि हमने महाभारत की विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि ये जो घटनाक्रम है महाभारत की विजय के बाद का है, जिस समय जो है अश्वत्थामा और वहाँ जो है आया था, उस समय दुर्योधन जो है युद्ध के मैदान में तड़प रहा था मरने के लिए। और उसके बाद
दुर्योधन का प्राणांत हुआ। और इधर जो है विजयश्री मना रहे, लेकिन दुर्योधन विजयश्री नहीं मना रहे, एकांत में बैठे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे और दुखी भाव से एकांत ले लिया उन्होंने। सब पांडवों से पूछा कि आखिरकार धर्मराज कहाँ है। श्री कृष्ण जी बोले प्रभु वो तो जो है विजय श्री का उनको कोई आनंद नहीं है, सिवाय शोक और क्षोभ के। वो जब से ये महाभारत का युद्ध इधर समाप्त हुआ है तब से उन्होंने जो है एकांत पकड़ लिया है और बहुत शांत है। हाँ, युधिष्ठिर, हाँ धर्मराज युधिष्ठिर। अब यहाँ खुद व्यास जी को, धौमिक आदि ऋषियों को भगवान श्री कृष्ण ने बोला भाई जाओ उनको वास्तविक ज्ञान दो। तो व्यास जी समेत अनेकों अनेक संत महात्मा युधिष्ठिर जी के पास गए। युधिष्ठिर जी क्या चिंतन कर रहे कि बोले जीवन में ऐसी विजयश्री क्या काम की जिसमें मैंने निरपराध, बोलते निरपराध, अपने सगे संबंधी भाई कुटुंब और परिवार को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अनेकों अनेकों मेरी माताएं विधवा हो गई, अनेकों अनेकों पुत्र जो पिता विहीन हो गए। आखिरकार इस प्रकार की विजय प्राप्त करके, इस प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त करके, इस प्रकार की ये सत्ता प्राप्त करके मैं केवल पाप का भागी हूं। और यहाँ युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि इसका कोई जो है प्रायश्चित नहीं है, इस प्रकार के पाप का कोई प्रायश्चित, क्योंकि ये सब मेरी वजह से घटित हुआ है। अब ये मन में जब होता है, जब अपराध बोध प्रकट होता है, जब आत्मा क्या होती, ज्यादा दुखी हो जाती है। घटना भले संसार के कारण घटित हुई हो, लेकिन दुख में ये लगने लगता कि सब कुछ ये मेरे कारण हुआ, क्योंकि उस समय ज्ञान जो है दुख में या शून्य होता है ज्ञान, या फिर क्रोध में शून्य। दो स्थिति हैं जीवन की, या तो जो आदमी ज्यादा दुखी हो गया तो ज्ञान शून्य हो जाता है, या फिर ज्यादा क्रोध में आ गया तो ज्ञान शून्य। विवेक, यहाँ युधिष्ठिर जी का विवेक शून्य हो गए और केवल ये सोच रहे कि ये सब इतना बड़ा जो प्रलय हुआ, ये इतना बड़ा महाभारत हुआ, ये मेरी वजह से हुआ। यहाँ संत महात्मा ऋषि गए, बहुत समझाया, लेकिन युधिष्ठिर जी जो है वो शोक से बाहर नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण ने खुद जाकर युधिष्ठिर जी को समझाया, बोले भाई आपके हाथ में क्या है। उन्होंने पूरा इतिहास बताया, बोले आपने पूरा प्रयास किया था और आपने ही नहीं, मेरे से भी आपने प्रयास कराया, मेरे को दूत बना के आपने भेजा कौरवों के पास। भाई आपको राज नहीं चाहिए था, लेकिन जीवन यापन के लिए आपका जन्म हुआ है, तो आपका भी इस भूधरा पे कुछ ना कुछ अधिकार है। हमने 5 गांव आप मांगा था, उस सामने वाले ने 5 गांव नहीं दिए, तब ये घटनाक्रम घटित हुआ। फिर आप अपराध बोध में क्यों डूबे हुए हो? क्योंकि कर्म से क्षत्रिय पलायन नहीं कर सकता। जो अर्जुन को शिक्षा दिया था कि भाई कर्म प्रधान है और आप क्षत्रिय हो, तो आप विमुख नहीं हो सकते, युद्ध के मैदान से नहीं भाग सकते। जब एक जो है शत्रु ललकार रहा तो क्षत्रिय पीठ नहीं दिखा सकता। फिर आप युधिष्ठिर क्यों इतना शोकाकुल हो? आपके हाथ में क्या था? क्या युद्ध टालने के प्रयास नहीं किए गए? क्या आप पांडवों की तरफ से युद्ध किया गया, छुपा गया? क्या दुर्योधन इस नीति पे विचार नहीं किया कि ये भी मेरे भाई बंधु हैं? बोले ये सब ईश्वर की लीला है। भगवान श्री कृष्ण खुद ईश्वर हैं, लेकिन युधिष्ठिर से बोल रहे हैं ये सब ईश्वर की लीला है। तुम खुद धर्मराज हो, लेकिन आज आप जो है विवेक शून्य क्यों हो रहे हो? ये शोक करने का समय नहीं है। अब आपको एक कर्तव्य मार्ग मिला है कि आप राष्ट्र सत्ता चलाओ और अपनी जो है पूरी प्रजा की सेवा करो। ये सेवा का मार्ग है। अब युधिष्ठिर शोक त्यागो और आप सिंहासन पर बैठो और सिंहासन पर बैठ के पांडवों की ध्वजा पताका को फहराओ। ये तुम्हारा कर्तव्य है। इस प्रकार से जो है
भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन शोक से बाहर नहीं भगवान समझा रहे तो भी जो है धर्मराज शोक में है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सुंदर इसी बात को इस तरीके से बोला है। कब बोला था? जब ठीक इसी प्रकार से भरत जो है शोक में है कि भगवान राम वन गमन कर गए, और वो किसके कारण हुए? मेरे कारण से वन गमन कर गए, क्योंकि भरत का जन्म नहीं होता तो भगवान राम को वन नहीं। तब जो है यहाँ जो है गुरु जो है वशिष्ठ जी ने इस बात को बोला। क्या बोला? उसी को बोला है कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये जो है वशिष्ठ जी ने भरत को समझाया था कि ये मेरे हाथ में भी नहीं है, इस संसार में किसी के हाथ में नहीं, ये विधाता के हाथ में, विधि के हाथ में है कि कब हानियों के लाभ होगा, जीवन होगा कि मरण होगा, जस मिलेगा अब जस मिलेगा। इसलिए यही बात को जो है भगवान श्री कृष्ण कौन को बता रहे हैं? जो युधिष्ठिर को बता रहे हैं। बोले आपके हमारे ये सब ईश्वर की लीला थी, ईश्वर से घटित हुई, और उसके लिए लेकिन जो अब कर्म आपके सामने आया है उसको स्वीकार करो। लेकिन युधिष्ठिर शोक से बाहर नहीं आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को और आगे लीला करना है। तो यहां सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछ लिया कि प्रभु फिर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को शोक से बाहर लाने का क्या उपाय किया? तो बोले क्योंकि भीष्म पितामह अभी सरसैया, बाणों की सरसैया पर युद्ध के मैदान में लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण का याद कर रहे, तो भगवान श्री कृष्ण को वास्तव में उनको दर्शन देने जाना है। और भीष्म पितामह से ही जो है क्या है, ज्ञान उपदेश कराना है। इसके लिए युधिष्ठिर अभी तक जो है क्या हो रहा है, शोक से बाहर। तो भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई। वो बोले भाई एक काम करो, अर्जुन सबको बोला कि इनको युधिष्ठिर जी को बोलो कि चलो भीष्म पितामह के दर्शन करके आते हैं। तो युधिष्ठिर तैयार हुए, बोले चलो, सब रथ तैयार हुए और जाके युद्ध के मैदान में सब लोग गए। देखा है भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर पड़े हुए हैं, लेकिन इतना तेज है उनके मुखारविंद से, ऐसा तेज निकल रहा जैसे साक्षात जो है सूर्य भगवान आकाश से पृथ्वी पे आ गए। इस प्रकार का तेज, जबकि बाणों की सरसैया पर हैं, मरणासन स्थिति हो रही है, लेकिन केवल भगवान श्री कृष्ण का चिंतन है, लेकिन उनका स्वरूप से ऐसा तेज प्रकाशित हो रहा है कि जैसे सूर्य भगवान उनके अंदर से प्रकट होते। और वास्तविक है, क्योंकि भीष्म पितामह जैसा सत्यवादी, भीष्म पितामह जैसा प्रतिज्ञावादी और भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी आज तक न पैदा हुआ ना होगा। सबने दर्शन प्राप्त किया, और जब पता लगा तो जितने ऋषि संत महात्मा, सप्त ऋषि से लेके वेदव्यास जी से लेके पाराशर जी से लेके और इधर विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, और जितने भी ऋषि थे सब वहाँ प्रकट हो गए कि अब भगवान श्री कृष्ण की कोई नई लीला प्रकट होने वाली। महाभारत तो हो चुका है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है अब भीष्म पितामह के पास आ चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी ध्यान से देखा तो पितामह अंतर्मुख है इस समय, बाहर बहिर्मुख नहीं है, और अंतर्मुख होके अपने अंदर ही भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के चतुर्भुजी रूप के दर्शन कर रहे हैं। जब उनको आभास हुआ कि सब लोग आ गए, तो पहले अंदर से फिर बाहर से भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने दर्शन किया, और इसको आत्म अनुभूति शांति भूत, लेकिन साक्षात हो रहे दर्शन, क्योंकि भगवान की लीला साक्षात चल रही है।
हम और आपको भी कभी कभी भगवान की आत्मानुभूति यदि होती है तो वो क्या एक हवा का झोंका है कि आपको कोई विग्रह दिखाई दे जाए, अंदर कोई अनुभूति हो जाए, वो एक हवा का झोंका कोई आकर। लेकिन यहाँ साक्षात भगवान जो है, परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण जो है सामने खड़े हुए हैं। तो भीष्म पितामह जब बाहर आए हैं और उन्होंने आंखें खोली और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। और फिर उन्होंने जब देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर बाजू से खड़े हुए, लेकिन वो शोकाकुल में उनकी मुंडी नीचे को है, सर झुका हुआ है। तुरंत भीष्म पितामह ने जो है वहीं नजदीक खड़े थे, हाथ पकड़ा और बोले युधिष्ठिर इधर आओ, आप वास्तव में आपसे बड़ा, पांचों पांडवों को बोला कि आपसे बड़े धर्मपुत्र आज तक संसार में कोई पैदा क्यों? बोले मेरे जीते जी मेरे सामने जितना अधर्म तुम्हारे साथ हुआ, जितनी अनीत तुम्हारे साथ घटित हुई, उतना अनीत का आज तक व्यवहार मैंने नहीं देखा था। लेकिन फिर भी बात अधर्म होता है, अनीत होती है, लेकिन फिर भी तुम्हारे व्यवहार में न कभी अधर्म आया और न कभी अनीत आया। और तुमने जीवन पूरा का पूरा धर्म के साथ और नीति के साथ किया। ये ऐसा उत्तर देने वाला धर्मपुत्र के अलावा कोई संसार में नहीं हो सकता। बोले कौरवों ने जो अनीत किया, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं और उस दुख का भोगने के आप बिल्कुल अधिकारी नहीं थे। आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था कि आपने पूरी जीवन यात्रा, कब से, जब से पांडु सिधार गए, आप छोटे छोटे थे, तब से लेके आज तक आपके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ, किस प्रकार से जो है अधर्म का सहारा लिया गया आपको समाप्त करने में। लेकिन आप समाप्त नहीं हुए, किसकी कारण? भगवान श्री कृष्ण की तरफ हाथ बढ़ाते कि बोले क्योंकि आप धर्म और नीति के साथ थे, इसके लिए इनके कारण, ऐसे बोले इनके कारण साक्षात परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण, इसकी वजह से आपका न तो अधर्म ने न अनीत ने बाल वांका नहीं कर पाया और आज साम्राज्य के पूरे के आप अधिकारी हो। क्यों? क्योंकि आप धर्म पे और नीति पे चले। लेकिन जो कुछ भी हुआ है इसका मैं प्रायश्चित करता हूं कि आपके साथ ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप इस जो है फल के अधिकारी नहीं थे, इस दुख के अधिकारी आप लोग नहीं थे। लेकिन फिर भी आपके साथ ये घटना हुआ, इसका मेरे को भी अंतिम समय में प्रायश्चित है, क्योंकि मैं भी ऐसी प्रतिज्ञा से बंधा था कि जिसकी गांठ को मेरे भी छोड़ने की शक्ति। लेकिन बोले इसमें युधिष्ठिर आप धर्मराज हो, आपका कोई दोष नहीं है, आपको बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। इस सब का कारण ये है भगवान श्री कृष्ण। बोले नहीं नहीं, कोई नहीं है संसार में, कोई नहीं है, आप अभी तक इनको नहीं जान पाए हो। क्या बोल रहे हैं? बोले जो मैं अनुभूत कर रहा हूं वो आप लोग अभी तक अनुभूत नहीं कर रहे, क्योंकि इनसे आपने सांसारिक रिश्ता बना के रखा है। आप इनको अपने सगे संबंधी मानते हो, आप इनको हरकारा बना के, दूध बना के भेजा आपने। इनकी महानता देखो, एक साक्षात परब्रह्म होते हुए भक्तों के लिए ये अर्जुन के सारथी बने। अरे भगवान रथ हाँकने के लिए हैं क्या? जो परब्रह्म परमेश्वर है, जो भूधरा पे जिसने प्रकट किया, वो रथ हाँक रहा। केवल ये क्या इनकी ये महानता है, क्यों भक्तों के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। यही है कि साकार ब्रह्म का स्वरूप केवल भगवान भक्तों की वजह से धारण करते हैं। भगवान का कोई स्वरूप नहीं, निराकार ब्रह्म है, कण कण में और क्षण क्षण में व्याप्त है। लेकिन युधिष्ठिर ये भक्तों के वशीभूत होके जो तुम्हारे साथ जो व्यवहार इन्होंने किया है, ये जो है इनकी प्रेममय लीला है। इसलिए आप शोक मत कीजिए। जो कर्तव्य आपके सामने प्रकट हुआ है, उस कर्तव्य को स्वीकार करते हुए और पांडवों की ध्वजा पताका को फहराओ। ये मेरा आशीर्वाद है आपको।
और भगवान की लीला किसी के हाथ में नहीं है, इनको कोई जान नहीं सकता। कितनी सुंदर बात बोले हैं, इनको 3 लोग जानते हैं। बोले भगवान शंकर, नारद जी और अपना भगवान शंकर, नारद जी और एक कोई और। तो बोले 2 ये लोग जान सकते हैं इनकी लीला को, बकाया संसारी लोग कोई नहीं जान सकते, आप भी नहीं जान सकते, हम भी नहीं जान सकते। लेकिन अब मैं अंतिम उस पे हूं, तब समझ रहा हूं कि ये सब भगवान श्री कृष्ण की लीला थी और इसकी वजह से हम लोग सब इनके पात्र बन के, भगवान कठपुतली बन के नचा रहे थे और हम लोग आनंद के साथ नाच रहे थे। लेकिन उस नाच में आप लोगों ने जो साथ दिया इनका, जो धर्म का, नीति का, कर्म का, इसलिए आज आप इसका फल आप लोगों को मिलने वाला है। और जो इनके विरुद्ध था, जिसने इनको पहचाना नहीं, उन्होंने केवल जो है अर्जुन के बाणों में प्रवेश करके महाकाल के रूप में और पूरे महाभारत में सब क्षत्रियों को मरवा दिया, सब सैनिकों को। यही थे काल, कोई दूसरा काल यही मारने वाले हैं और यही बचाने वाले हैं। आपको बचाना था इसलिए आप बच गए, आप राज करोगे। और जिनको मारना था, क्योंकि जो शत्रु थे, जो उनको नहीं पहचाने, उनको उन्होंने क्या कर दिया, राम नाम सत्य करा दिया। इसके लिए आप शोक से बाहर आओ। और शोक से बाहर आने के बाद में ये बात बोले और बोले, इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से बोला है। क्या बोला है? कि प्रभु जिसको जनाते हैं वो ही जान पाता है। जेहि जाना है तेहि जेहि जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। केवल संक्षेप में ये कि भगवान जिसको जनाना चाहते हैं उसको अपना स्वरूप बता देते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वेश्वर हूँ, भगवान हूँ। और जब ये बात का ज्ञान हो जाता है, जब भगवान का प्रेम अंदर से उमड़ जाता है, तो फिर वो मनुष्य नहीं रहता, फिर वो क्या हो जाता, उनके जैसा उन्हीं में लीन हो जाता है। जो आज मेरे को अनुभूत हुआ कि अब मैं कृष्णमय हो गया हूँ, अब मेरा जो अंतिम स्वरूप है वो कृष्णमय हो गया, और जो अंदर से आवाज़ निकल रही वो भी इनकी आवाज़ निकल रही है। ऐसा ज्ञान जो है अद्भुत दिया भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से। अब उनको बोले कुछ धर्म उपदेश और सुन लो जाते जाते, क्योंकि जो फायदा हो जाए। तो यहाँ फिर से जो है युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बोले पितामह ठीक है, आपके ज्ञान से मैं अभिभूत हो गया, मन में अब मेरे को शांति प्राप्त हुई। क्योंकि अंतिम वचन जो होते हैं वो प्रभावशाली होते हैं, और आप जो बोल रहे हो, लेकिन वास्तव में मानव का धर्म क्या है? तो फिर बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत बड़ा व्याख्यान है, जिसको भीष्म पितामह ने नाना प्रकार से जो उसका व्याख्यान किया है कि वास्तव में राजधर्म क्या है, ऋषि धर्म क्या है, ब्रह्म ऋषि धर्म क्या है, दान धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, वर्ण धर्म क्या है, आश्रम धर्म क्या है। इन सब का व्याख्यान एक अलग से महाभारत में पूरा भरा हुआ, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत है तो ये महाभारत का ही जो है भाग है। लेकिन उन्होंने हर ज्ञान का थोड़ा थोड़ा बताया कि ये सब धर्म क्या है, कैसे जीवन निर्वाहन होता है। जैसे हम और आप 2 धर्म समझ सकते हैं जो हमारे आपके जीवन के लिए सामान्य तौर पर जरूरी होते हैं। एक तो वर्ण धर्म है, दूसरा आश्रम धर्म है। वर्ण में यह है कि भगवान की कृपा से हमको जो भी वर्ण प्राप्त हुआ है, उस वर्ण को भगवान की देन मान के स्वधर्म का जीवन में पालन करें, यही मेरे वर्ण धर्म का निर्वाहन है। हम और आपके हाथ में नहीं है कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हों, और हम और हाथ में नहीं है कि हम शूद्र कुल में पैदा हों। लेकिन मेरे को ये दोष नहीं देना कि मेरे को भगवान ने शूद्र बना दिया। ये हम और आपके कर्म फल का, केवल कर्म फल का प्रभाव है कि हमको किस योनि में जन्म। लेकिन भगवान का सौभाग्य है कि मेरे को मानव बनाया,
या ब्राह्मण बनाया या शूद्र बनाया, ठीक है। लेकिन शूद्र होते हुए भी हम अपने कर्म से ब्राह्मण बन सकते, और ब्राह्मण होते हुए अपने कर्म से हम शूद्र। ये क्या है, केवल जो है ज्ञान के आधार पर 4 बातें बोली गई हैं, इस जन्म के आधार पे नहीं है। कि ब्राह्मण का जो धर्म है संक्षेप में ज्ञान को प्राप्त करना, वो ज्ञान का दान करना, ज्ञान देना नहीं लिखा, ज्ञान का दान करना है। अब हम और आप समझ सकते हैं कि ज्ञान देने के बदले में, जैसे कोई चीज देते हैं तो हम उसके बदले में कुछ अपेक्षा, लेकिन श्रीमद् भागवत बोलती है ज्ञान भगवान जहां से भी मिले प्राप्त कर लो और उसको उसी हिसाब से क्या कर दो, दान कर दो। मतलब ज्ञान को बिगर किसी कीमत लिए दिए और आपको दान करना है, तो ऐसा ज्ञान बढ़ता है और ज्यादा। ये मुख्य क्षत्रिय का धर्म बताया, निस्वार्थ जो है अपने भौमिक राज सत्ता की रक्षा करना, उसके अधीन अपनी प्रजा की रक्षा करना, लेकिन निस्वार्थ भाव से निष्पाप, ये क्षत्रिय का धर्म है। वैश्य का धर्म बताया है कि पूरे संसार का भरण पोषण और पालन करने का संसाधन जुटाना और दान धर्म करना, ये जो है वैश्य का बताया। और शूद्र का बताया है कि निष्पाप भाव से सेवा करना। भाई जो जिस कर्म में लगा है, जो जिस लायक है, अब हमारे पास ज्ञान नहीं तो हम कम से कम ब्राह्मण की सेवा कर सकते हैं। हमारे पास भगवान ने शक्ति दी है तो हम ब्राह्मण की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि सबकी रक्षा करना है। और जिसको भाई ज्ञान दिया है व्यापार बिजनेस का, तो व्यापार बिजनेस करके अपने देश का भला कर सकते हैं। ये सिद्धांत ये है कि भले हम, क्योंकि ये सार्वभौमिक विषय है, केवल अपने पेट भरने से, अपने परिवार का पालन करने से नहीं, पूरे मानव जगत का पालन। यदि ये है तो वो पशुत्व भाव होता है। क्या रहता है कि पशु को एक ही उसमें चारा डाल दो, वो दोनों पशुओं को लगा दो, तो एक खाने के चक्कर में रहता, दूसरे को मारता, वो ना वो खाता ना उसको खा, ये पशुत्व भाव है। लेकिन हमें क्या है कि हम जिए और जीने दें, ये वर्ण धर्म की व्यवस्था है। इसीलिए वर्ण आश्रम के हिसाब से उन्होंने संक्षेप में जो है बहुत व्यापक बताया गया है, और आश्रम व्यवस्था भी बताई, क्योंकि जो जीवन को जरूरी है। आश्रम में 4 अवस्थाएं बताई। पहला ब्रह्मचर्य है, दूसरा आपका जो है गृहस्थ आश्रम है, तीसरा वानप्रस्थ है, और चौथा संन्यास। ब्रह्मचर्य जीवन का एक, क्योंकि कलयुग में मानव की आयु कितने वर्ष है, 100 वर्ष है। इसीलिए इन आश्रमों को क्या किया है, 4 भाग में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक जन्म से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ब्रह्मचर्य व्रत में 3 चीजों का हमारा विकास होता है, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक। जिसको बोलते हैं जो आपका आत्मिक, तो आत्मिक बल को बढ़ाना है, शारीरिक बल को बढ़ाना और मानसिक बल को बढ़ाना। जिसने ये कर लिया उसने अपने किले की जो बुनियाद है वो मजबूत कर दी, और जीवन में कितना भी बड़ा किला वो खड़ा कर देगा, फिर उसको कोई डर भय की जरूरत नहीं। प्रारंभिक स्थिति हमारी ब्रह्मचर्य जीवन की है, स्त्री है या पुरुष हो, इनको जो है यदि इन्होंने प्रारंभिक स्थिति अपनी सुधार लिया और अपना बुद्धि और विवेक को जो है एक बार मजबूत बना लिया, फिर संसार में उसको कोई डिगाने वाला, जैसे बहुत बड़ा भारी वृक्ष हो लेकिन उसकी जड़ बहुत मजबूत है और गहराई तक गई है, तो कितना भी आंधी तूफान आए वो उखड़ नहीं सकता। ऐसे ही हमने यदि जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है और अपनी आत्मिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि और मानसिक बुद्धि का यदि विकास कर लिया, तो संसार में कितनी भी व्यवधान परेशानी आने दो, हम सबसे लड़के वो बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि ये संसार दुखाला है। ये कभी जीवन में मत सोचना कि हर समय मेरे को मलाई खाने को मिलेगी, हर समय मेरे को मीठा मीठा मिलने वाला है। ये क्योंकि कड़वा और मिठास दोनों के साथ बना है। कभी कड़वा आएगा, कभी मीठा आएगा, कभी परेशानी आएगी, कभी तकलीफ, वो कभी आनंद आएगा। तो इन सब का आनंद लेते हुए वो बुद्धि विवेक से इनसे बाहर निकलना है। इसको जीवन का आनंद बोलते हैं। ये ब्रह्मचर्य जीवन। गृहस्थ जीवन का बोला है कि गृहस्थ जीवन में हमारा पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए, क्योंकि बुनियाद मजबूत हो गई तो पुरुषार्थ में चार धर्म होते हैं। अर्थ,
पहला अर्थ होता, पहला धर्म होता, फिर अर्थ होता, फिर काम होता, फिर मोक्ष होता है। धर्म से धनार्जन, धर्म से के बाद आता है हमारा अर्थ। पहले धर्म है, धर्म के द्वारा अर्थार्जन करते हुए मनोकामनाओं की पूर्ति करना है, अधर्म से नहीं। मनोकामना यदि है और हमारे पास शक्ति और सामर्थ्य है कि हम कोई चीज प्राप्त कर सकते, भगवान की कृपा है तो हम उसको प्राप्त करें। इससे धर्म के रास्ते से, और अधर्म के रास्ते से कि बोले चोरी डांका डाल के छल कपट करके संपत्ति अर्जित करें और फिर आनंद का भोग करें, ये जो है पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ में बोला है कि धर्म से अर्थार्जन करते हुए मनोकामनाओं की जो पूर्ति करता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है। ऐसा नहीं कि भगवान ने आनंद भोगने का समय दिया है तो भगवान को साक्षी मान के आप आनंद भोगिए, क्योंकि भगवान ने ही दिया है तो भोगिए आप, लेकिन भगवान उसका साक्षी है और भगवान के साथ आप लेकिन रास्ता करना होना चाहिए, धर्म का होना चाहिए। धर्म के साथ हम यदि जो है, क्योंकि बड़े बड़े राजा हुए और बड़ी बड़ी उन्होंने साम्राज्य प्राप्त किया, लेकिन उस साम्राज्य में एक ही विशेषता थी, जो धर्म पे टिका हुआ था, आज तक उसकी ध्वजा पताका फहरा रही, आज तक उसका गुणगान। जैसे महाराजा अमरीश की हम बात करते, भक्तमय होते हुए भी इतना बड़ा साम्राज्य कि जो है दुर्वासा का सांप भी उनका बाल टेढ़ा नहीं कर पाया, क्योंकि भगवान का चक्र जो है सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा। क्यों? वो भक्त थे, राजा होते हुए भगवान की सीढ़ियों पर सोते थे। ये है धर्म, और इसी धर्म के साथ जीवन जिए। तो ऐसा नहीं है कि हम भिखारी बने रहेंगे या धर्मराज है कोई धर्म पर चलने वाला भीख मांगते घूमेगा। भीख नहीं मांगने देंगे भगवान, लेकिन सच्चे धर्म से हम चल रहे हैं। ये डर निकाल दो कि हम धर्म पे चलेंगे, हम तो ऐसा, अरे ये सब समाज दिखाई देता है। धर्म पे चलने वाले का सहारा कौन है? भगवान है, वो जो अनंत कोट ब्रह्मांडों का मालिक है। लेकिन हम और आप क्या वो धारण नहीं कर पाते, क्योंकि धर्म पे चलना दुधारी तलवार है, नेक भी दिख गए तुरंत कट जाएगा। क्यों? हम जो क्या चाहते हैं कि हम लिपे लिपे में रहें, हमको कष्ट नहीं उठाना पड़े, हमको संपत्ति मिल जाए, बिगर परिश्रम के मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए कि गद्दी पे आम जम जाए। सबका एक ही खेल है कि कुछ नहीं हो, हम छू मंत्र कोई कर दे और हमको तुरंत प्राप्त हो जाए। हम किसी के पास जाएं, किसी ने ताबीज बांध दिया, बोले आज के बाद तुम धनी हो गए। किसी ने हमने आशीर्वाद दे दिया, बोले जाओ आज के बाद आपको कोई दुख। अरे कर्म तो करो वैसा, दुख बाधा तब कटेगी। किसी के आशीर्वाद से कुछ होता नहीं है। कोई भी संत महात्मा बहुत बड़े बड़े मुनि हो गए, कोई एकाध संत हुए बिरले, वो भी क्या अपनी ब्याज, तुम्हारी ब्याज अपने ऊपर लेके तब आशीर्वाद दे पाए। लेकिन ऐसे कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं कि ऐसे हाथ उठा दिया और बोले जाओ। ये केवल फिल्म दुनिया में हो सकता है, बकाया कहीं नहीं होता। और इस चक्कर में मेरे को जीवन में नहीं रहना चाहिए। हाँ, कर्म करेंगे, हम भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, वो आशीर्वाद फलीभूत होगा। ये है साधन। ये साधन नहीं है कि गड़ा ताबीज बंधा के और हम चाहें कि हम आनंद से रहेंगे, हमारी सुख दुख व्यादा कर जाएंगी, कहीं नहीं करती। कोई किसी प्रकार का कोई जो है कर्मकांड, जब तक कि आप सच्चे आत्मा से आप भगवान का जो है ध्यान नहीं करते हो। यही अर्थ से धर्म को कमाना है, धर्म से अर्थ को कमाना है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आनंद से जीवन को बिल्कुल खुशहाली के साथ जिए। ये गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में एक ही बात बोली है कि जीवन में यदि पुरुषार्थ आया है, ये जो है ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला, तो ऐसा बट वृक्ष खड़ा कर दो कि पूरा परिवार उसकी छाया में बैठ जाए। क्योंकि बुढ़ापे पे कुछ नहीं कर पाओगे, केवल दिमाग चलाओगे, हाथ पैर चलेंगे नहीं। इसलिए जो कुछ करना है उस समय मत सो कि 11 बजे तक तन्ना के सोना और फिर जो है शाम आई तो सुरा सुंदरी में फिर डूब गए, फिर 11-12 बजे तक सो गए, जीवन निकल गया, बाद में अंधेरा दिखाई देगा। तो जीवन का जो खेल है, इस समय हम सजग हो जाएं। इसीलिए ये जो है नियम कर्म धर्म बताया गया है कि हमको जीवन कैसे जीना है, ये धर्म। तो ये जो है गृहस्थ आश्रम संक्षेप की बात है, बहुत विस्तार बताया। गृहस्थ के जो फिर धर्म वो सब इसी से जुड़ा हुआ, ये मुख्य जो है मूल बात बता दिया। इसके बाद वानप्रस्थ है, बोले एक काम करना है। 50 के बाद केवल विचारण शक्ति रह जाती, पुरुषार्थ शक्ति डाउन होती है। ये नैसर्गिक नियम है। हाँ, विचारण शक्ति मजबूत है। तो विचार जितना चल जाए उतना ज्ञान आप देते रहो और घर गृहस्थी से थोड़ी सी संसार से दूरी बनाओ और किधर भगवान की तरफ थोड़ा सा और टिक जाओ। इसको बोलते हैं वानप्रस्थ।
और जैसे ही 75 पार हो गए तो इस संसार को छोड़ दो, रहते हुए संसार को छोड़ देना, सीधा भगवान में ध्यान, कोई कुछ नहीं, केवल आवश्यकता की पूर्ति के अलावा यदि आप दिमाग कहीं लगा रहे हो, अरे हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, जब काम करने का समय था, जब हाथ पैर चलाने का समय था, तब पेट भर के सोए और रात को ठोक के दारू पिए और बाद में आके अब रो रहे हो बुढ़ापे, क्या मतलब है? अब रोना नहीं है, अब जाग जाओ और भगवान का ध्यान करना केवल, क्योंकि उसके बाद आपके ये जो है न ज्ञानेंद्री न कर्मेंद्री कोई भी काम नहीं करती है। इसके लिए जीवन में इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि यदि हमको अभी भी अंतिम यात्रा सुधर गई तो सब सुधर गई। दिन भर के भूले शाम को भी घर आ गए तो उसको भूला नहीं बोलते हैं। यही है कि यदि अभी भी हम सुधर जाएं तो हमारा ये वानप्रस्थ है, और उसके बाद संन्यास का सीधा कि संसार को त्याग के भगवान में चित्त लगा लो और अपने शरीर की आवश्यकता की, केवल आवश्यकता की पूर्ति है, स्वाद की नहीं, आंखों के आनंद की नहीं, हाँ आनंद नहीं, केवल आवश्यकता की पूर्ति करना, ये वो बोलते संन्यास। बुढ़ापे पे भी है कोई बोल रहा कि नहीं मैं बिगड़ शक्कर के तो मेरे को आनंद नहीं आता है, तो उसने अभी तक संन्यास है, बोले ये खाए बगैर मेरे, अरे तुम्हारी इतनी उम्र निकल गई तब तक तुमने आनंद नहीं उठा पाया, अब 75 साल से ऊपर हो गए हो, भगवान बुला रहा है, वो तुम अभी भी संसार की चीजों से मोह रखे हो। अरे जो मिल गया आनंद के साथ, भगवान का प्रसाद है, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दांतों ने भी साथ छोड़ दिया, आंखों ने भी साथ छोड़ दिया, कान भी हो गए, बाल सफेद हो गए, और उसके बाद में भी फिर भी लगे हो। तो इसको जीवन को सत्य यही है, इसी सत्य को यदि धारण करें, देखो ऐसा नहीं, ये तो पक्का है, चाहे कोई काले बाल करके जिए तो उसको भी मरना है, और चाहे जो सफेद बाल के साथ जिए तो भी मरना है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार एक बार हमें और आपको करना है, इसी को जीवन का आनंद बोला गया। हाँ, तो जीने के आनंद के साथ जिए। अरे आज हम रो रहे थे, अभी हम और आप कथा भागवत सुन रहे, समय निकल रहा है ना, लेकिन कम से कम मेरा समय जो है अध्यात्म जा तो रहा, मेरे मन में आनंद तो हो रहा, इस समय तो निकल जाएगा। बहुत से लोग बैठे होंगे, संसार की चर्चा कर रहे होंगे, कुछ आनंद उठा रहे होंगे, कुछ कहीं भटक रहे होंगे, कुछ रो भी रहे होंगे, कुछ झगड़ा भी कर रहे होंगे, लेकिन समय निकल गया, वो समय लौट, ऐसे ही समय निकल जाएगा। अब बोला हमने तो जीवन जिया, अरे पूरी जिंदगी भर रोते रहे, लात घूसा खाते रहे, बोले हमने जीवन जिया, वो तो जानवर भी जी रहे, कुत्ता बिल्ली लड़ते झगड़ते रहते हैं और जीते, बोले जीते नहीं क्या, वो मर जाते हैं क्या? अरे तो वो जीना नहीं है, जीवन वो है जो आनंद के साथ जिए, प्रेम के साथ जिए, एक दूसरे के साथ मित्र भाव के साथ जिए, ये जीवन है। ये वर्णाश्रम है, ये भागवत में एक एक चीज को बताया गया है कि जीवन हमको कैसे जीना है। तो संन्यास वृत्ति का जिसका अवसर है, बिल्कुल संन्यास ले लो, और जो है दिमाग ज़्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। ये बात आपके ऊपर निर्धारित है। किसके? वो सब मान्य, सब बात आपके ऊपर है। मैं तो मान रहा हूँ, हाँ, उसके लिए तैयार हो जाओ। हम तो अब तक पूछेंगे नहीं, ऐसा क्या? हम पूछेंगे नहीं, ये जरूरी थोड़ी- हम 75 होएंगे, उससे पहले बन जाएंगे। ऐसा थोड़ी है। ये बात तो इस प्रकार से अब ये वर्ण धर्म हो गया और आश्रम धर्म हो गया। बकाया दान धर्म की बात करें तो संक्षेप में, दान दे के हमें अभिमान नहीं करना है। वो दान जो है, बोलते हैं कि दाहिने हाथ से दान किया करें तो बायां हाथ हमारा जाने नहीं, मतलब दान देने के साथ हमको अपेक्षा नहीं रखना है कि कोई मेरा ध्वजा पताका फहराए कि ये बहुत बड़ा दानी है। अनेकों प्रकार के ऐसे आए हैं, सभी प्रकार के धर्मों और कर्मों की जो है यहाँ भीष्म पितामह ने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है, और यदि पढ़ना चाहें तो बहुत गहराई से उसमें जाने की जरूरत है। उन्होंने इस प्रकार से ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद भगवान ठीक है, भगवान श्री कृष्ण क्या हुआ, अरे भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुखातिब हुए, तो भगवान श्री कृष्ण को एक टक जो है अब निहारने लगे
और निहारने के बाद प्रभु आप बड़े कृपालु और दयालु हैं। और ध्यान करते हैं जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, वो बोले प्रभु वो आपकी छवि मेरे हृदय में एक एक बसी हुई है कि आप सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण का रथ हाँक रहे हैं, आपकी घुंघराली लटें मुख पे जो है क्या बिखरी हुई हैं, पसीना श्वेत बिंदु आपके क्योंकि युद्ध में ऐसे नहीं होता कि उसमें नहीं बैठे एसी में, यहाँ युद्ध लड़ रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी उतना श्रम कर रहे हैं और अर्जुन बाण चला रहे हैं। और मैंने प्रभु जब अर्जुन को प्रतिबंधित कर दिया और जब आपके ऊपर बाणों की वर्षा की, क्योंकि उस दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आज मैंने भगवान श्री कृष्ण को यदि अस्त्र न पकड़ा दिया तो मैं भीष्म पितामह नहीं कहूँगा। बोले प्रभु लेकिन आपका मैंने दया देखी, आज भी आप मेरे सामने खड़े हो। वो स्वरूप मैंने जब जो है बाणों की वर्षा आपके ऊपर की तो आपका शरीर डामाडोल हो गया, जो आपने कवच पहन के रखा था वो कवच को मैंने विदीर्ण किया है और आपके शरीर से खून के फुब्बारे निकलते हुए देखे। आपको क्रोध आ गया, अर्जुन ने बोला नहीं प्रभु, लेकिन फिर भी आप रथ से नीचे उतर पड़े और जब मैंने रथ को जो है तोड़ दिया था तो आपने रथ के चक्के को उठाया और प्रभु मेरी तरफ ऐसे झपटे जैसे एक खूंखार सिंह जो होता है वो हाथी की तरफ झपट पड़ता है। मैंने वो भी आपका दृश्य देखा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। वैसे ही मैंने जैसे ही आप आ रहे हो और मैंने अपने धनुष जो है रथ पे रख दिया और आपका शरणागति कर लिया, हाथ जोड़ लिए। और आज आप मेरे सामने खड़े, वो सब मेरे को प्रभु याद आ रहा है। और उस समय भी आप मेरे चिंतन में थे, उस समय भी आपकी चिंतन में आपकी शक्ति से मैं आप पर ही बाण चला रहा था और आपको ही मैं विदीर्ण कर रहा था। लेकिन आपके अंदर आपका ये देखो चमत्कार कि भक्त के प्रण को रखने के लिए प्रभु आपने अपना प्रण त्याग दिया। ये केवल आपकी लीला थी, ऐसा कुछ संभव नहीं। लेकिन आप भक्त के लिए कितने दयालु कृपालु हो। और यहाँ पांडवों को इंगित करके भीष्म पितामह बोल रहे हैं पांडवों को, बोले आप क्या समझते हो ये मेरे से ज्ञान प्राप्त करने आए हैं? नहीं, मैंने इनके साथ इस प्रकार का, ये भगवान हैं और मेरे को उद्धार करने के लिए अंतिम अवस्था में मेरे को दर्शन देने आए हैं। ये कोई उपदेश नहीं है, ये भगवान की लीला है और ये मेरे को मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी अवस्था होती है जीव की। जीव क्या करता है, यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी बात बोला है कि जब अंतिम अवस्था में जीव होता है तो जब कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री शिथिल हो जाती है, उसके बाद उसकी आध्यात्मिक इंद्री भी जो है शिथिल होते होते और वो क्या करती है, आत्मा विलीन होना चालू होता है। पहले कर्मेंद्री शिथिल होती है, यदि सामान्य जो प्राण त्याग होता है तो उसमें पहले कर्मेंद्री शिथिल होती है, फिर ज्ञानेंद्री शिथिल होती है और ज्ञानेंद्री की जब शिथिल होने के बाद में सब आत्मस्वरूप हो जाता है और वो आत्मस्वरूप सबके साथ में भगवान में विलीन हो जाता। बोले आज मेरी वो स्थिति है, ये मेरे को दर्शन कराने आए हैं और इनकी वजह से भी अंतिम स्थिति पे मैं जो वक्तव्य दे रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, ये यही बोल रहा है क्योंकि आज मैं कृष्णमय हो गया हूँ, वो केवल यही मेरे को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने वही बात बोला है कि जन्म जन्म मुनि जतः कराई, अंतराम कहीं आवत नाही। अरे बड़े बड़े महात्मा मुनि जन्म जन्म से यत्न करते हैं, तब कहीं अंत में भी ऐसा होता कि भगवान प्रकट नहीं होते, भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलता है। लेकिन इस चौपाई का आध्यात्मिक अर्थ दूसरा है। ये बोला कि जब जन्म जन्म से हम यत्न करते हैं तो भगवान का नाम मुंह से निकले या निकले ना निकले कि अंदर, लेकिन जो क्योंकि इंद्री शिथिल हो गई ज्ञान इंद्री, तो वाणी से नहीं निकलेगा, लेकिन अंदर भगवान का नाम हर समय हम और आप कुछ मत बोले, शांत बैठ जाएं ध्यान में और आपको जीभ चलाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो मंत्र आप यदि जाप कर रहे हैं वो आपका मानसिक रूप में प्रकट चलता रहेगा। ये स्थिति कब? जब आप एकाग्र हो।
तो वो स्थिति में भी बोले सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद में हमारा सब विवेक समाप्त हो गया, लेकिन भगवान का चिंतन उस समय भी चलता रहता है। शाब्दिक अर्थ यही है कि जन्म जन्म मुनि जत कराते हैं, जन्म जन्म से प्रयास करते भगवान का आराधन पूजन, और उस समय भी ऐसा होता है भगवान का नाम अंत में नहीं निकलता है। ये शाब्दिक अर्थ है। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ यही है कि कुछ भी हो, लेकिन भगवान का नाम, जो भगवान की आराधन पूजन कीर्तन में लगा हुआ है, जो प्रयास कर रहा है, उसका हर समय बोले वो आज कृपा करने, हम तो साक्षात इनकी लीला चल रही और हम तो इनके परम भक्त हैं, तो ये हमारे सामने इसी प्रकार से प्रकट हुए हैं। और बोले आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने वही बोला कि जासु नाम बल शंकर काशी, देत समय सम गति अविनाशी। लेकिन ऐसे भक्त के लिए जिस प्रकार से भगवान राम नाम का स्मरण करके शंकर जी कान में राम नाम सूख देते और काशी में क्या करते, मोक्ष प्रदान कराते, ऐसे ही भक्त कहीं भी जंगल में पड़ा हो, काशी की बात नहीं हो रही है, कहीं भी हो, लेकिन भक्त है तो उसको मोक्ष प्राप्त होती है। बोले वही श्री कृष्ण आज मेरे सामने हैं, मेरे को अंतिम दर्शन देने के लिए आए हैं, और ये सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, ये परमात्मा हैं, ये हर एक के हृदय में विराजमान हैं, केवल इनकी माया जो है इनको नहीं देखने देती, और ये भक्तों के ही जो है अधीन रहते हैं। केवल इनको यदि संसार में कोई बांध सकता है तो हे पांडवों, केवल जो है भक्त बांध सकता है, बकाया संसार में भगवान परम स्वतंत्र है। क्योंकि जिस समय ये भूधरा नहीं थी तब भी ये श्री कृष्ण थे, जब भूधरा नहीं रहेगी, ये ब्रह्मांड नहीं रहेगा, तब भी श्री कृष्ण रहेंगे, और आज भी ये सामने लीला कर रहे तो ये श्री कृष्ण, ये आपने हमने जाना नहीं, इसके लिए आज तक इनसे हम सगे संबंधी भाई बहन जैसा जो व्यवहार था, संसार का व्यवहार करते रहे। अब ये आप पहचान लो, और युधिष्ठिर से बोले कि अब आनंद के साथ आप राज करो, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये सब भगवान की लीला थे, और हम सब भगवान की क्या है प्रतीक्षा में थी। तब तक समय आ गया, सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण, बोलते बोलते भक्त की गति जो होने आती है तो समय भी उसी के साथ चलता है। जैसे सूर्य भगवान उत्तरायण आए, वैसे जो स्थिति बताई कि धीरे धीरे भीष्म पितामह का शरीर शांत होने लगा। पहले उनके हाथ पैर की हलचल बंद हुई, क्यों सामान्य जा रही है, और वो तो क्या है जो शरीर छोड़ना जानते, हमारे ऋषि संत महात्मा जानते थे कि हमको प्राण कैसे त्यागना, ये भी विदा है, और वो त्याग देते थे कि बोले आज हम समाधि ले रहे, तो वो विधि है, विधि के हिसाब से वहाँ जो है आंखें बंद किया और भगवान श्री कृष्ण की झांकी को अंतर्हित किया है। और यहाँ पर भीष्म पितामह एक बार जो है श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उनका पहले शरीर शिथिल हुआ, शरीर के बाद ज्ञान इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, और उसके बाद उनकी आंखें बंद हो गई, और बंद होने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक बार जो है सभी देवताओं ने भीष्म पितामह के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में क्या हो गए, विलीन हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भीष्म पितामह की। ये जो है क्या हुआ कि जब वो उसमें विलीन हो गए तो फूलों की वर्षा, देवता जो है ऐसी गति के फूलों की वर्षा करने लगे, जय जयकार होने लगी, शंखध्वनि होने लगी, सब लोग खड़े होकर भीष्म पितामह की जय जयकार करने लगे। और यहाँ कृष्ण जी ने फिर आदेश दिया कि अब इनका अंतिम संस्कार किया जाए धूमधाम के साथ, क्योंकि गति सबकी है, शोक करने की जरूरत, भले पितामह थे आप सबके, तो सबको ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने, बोले इनकी ले जाके अच्छी तरीके से अंतिम गति करो। और यहाँ जो है श्री कृष्ण जी के सामने जो है भीष्म पितामह की अंतिम गति हुई। भगवान सब श्री कृष्ण को हृदय में धारण करके जितने भी संत ऋषि महात्मा, जिसमें कौन कौन से आए थे, ब्रह्म ऋषि आए थे, राज ऋषि आए थे, परम ऋषि आए, सब ऋषि लोग जो है इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए और उनके जो है विग्रह को अपने जो है हृदय में धारण करके भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए, और क्या हो गए, वहाँ से सब अपने अपने धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण पूरे जो है पांडवों के साथ एक बार फिर से जो है
अभी पांडवों में सब कोई बकाया है। जो कौन रह गए थे? धृतराष्ट्र हैं, गांधारी हैं, कुंती हैं, ये सब अभी सत्यवती भी हैं। अभी सत्यवती का भी प्राणांत नहीं हुआ है। बकाया जो परिवार बचा था पांडवों का सब है, सब थोड़ी देर शोकाकुल रहे। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर का ज्ञान परिपक्व हो गया, शोक से बाहर आए। और शोक से बाहर आने के बाद अपने अपने कर्तव्य दायित्व का सब पांडवों ने निर्वहन करना चालू कर दिया। और इस प्रकार से वो सिंहासन पर आरूढ़ होके फिर महाराजा युधिष्ठिर का उदय से अस्त तक चक्रवर्ती सम्राट बने। और उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए और बहुत सुंदर शासन सत्ता का जो है चलन। यहाँ एक एक का व्यवहार को यहाँ श्रीमद् भागवत में, क्योंकि प्रभु श्री राम के राज्य से तुलना की गई युधिष्ठिर जी के साम्राज्य की, कि उस समय भी किसी को देहक दैविक किसी प्रकार का ताप युधिष्ठिर महाराज के, क्योंकि वो तो साक्षात धर्मराज थे। अरे जो ही सजा देते थे और उनके ही राज में इसको क्या घटित होने वाला है। तो आज कथा को यहीं विराम करते हैं। कल बहुत सुंदर जो है महाराज परीक्षित का जन्म होगा, क्योंकि वो भी अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं भूधरा पे आने के लिए। तो कल महाराजा परीक्षित का जन्म और आगे की कथा, ये सब जो है कथा श्रीमद् भागवत में महाभारत से थोड़ी थोड़ी ली गई है। ये संक्षेप में विवरण है। महाभारत में इसका बहुत विस्तार है, बहुत हर ज्ञान धर्म कर्म सबका। तो उसको कथा को आज यही समाप्त करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। भगवान नीचे आ जाएंगे ना।